गोपीधरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जगन्नाथ स्वामी नयन पतराधि नयन पतराधि भवातुमी जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, ऋषि गौर निताय की, स्नान यात्रा की, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन विराटनगर भक्त वृंद की, संवेदा गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग इतना जोर से स्वागत कर रहे थे, लेकिन हम स्वागत के पात्र नहीं हैं। आप लोगों ने ये स्वागत प्रभुपाद जी का स्वागत है। किसका? यदि प्रभुपाद नहीं होती तो हम इधर आ सकते थे क्या एक साथ में? ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तो प्रभुपाद जी ने तो इधर प्रचार किया, इंडिया में प्रचार किया, झांसी में। उधर उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना किया, लेकिन प्रभुपाद जी सक्सेस नहीं हुए। भगवान की इच्छा क्या थी? इंडिया में प्रचार कर, प्रभुपाद जी इंडिया में प्रचार अगर कर लेते थे तो विदेश नहीं जा सकते थे। इसलिए भगवान ने क्या किया? प्रभुपाद जी को सक्सेस नहीं बना दिया। एक ही शिष्य था उनका, वो आचार्य
ऐसा नाम था। तो उन्होंने फिर प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया और फिर प्रभुपाद जी विदेश में गए और विदेश में बहुत प्रचार किया और अभी इस्कॉन का झांसी में एक मंदिर बन गया। तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज उधर गए थे और बहुत भक्तों ने हार डाल दिया महाराज जी को और रेलवे स्टेशन पे आए थे। तो महाराज जी के मन में भी यही विचार आया, जब प्रभुपाद जी इधर झांसी में प्रचार कर रहे थे उनको माला पहनाने के लिए कोई है ही नहीं था। अभी मैं आ गया तो इतने लोगों ने माला पहनाया, लेकिन ये सत्कार किसका है असलियत में? शिल प्रभुपाद जी का प्रचार, शिल प्रभुपाद जी का ही उनका कार्य है। तो हम भी जो भी कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, कोई भी हो, लेकिन हम ये इस्कॉन से जुड़े हैं तो शिल प्रभुपाद जी कृपा से हमको मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और जो भी सेवा मिल रही है उसके पीछे शिल प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा। अगर शिल प्रभुपाद जी प्रचार नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो सेनापति भक्त उन्होंने क्या किया, शिल प्रभुपाद जी सेनापति भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के और उन्होंने ऐसा इतना प्रचार किया। तो हम लोग भी ऐसा, तो हम लोग गांव गांव में जाते पद यात्रा करते हुए। हमारे साथ ओम प्रसाद प्रभु जी भी थे। प्रभु जी भी ब्रजमंडल परिक्रमा में हमारे साथ बहुत हम ये पद यात्रा से ये 1984 में हम लोग, मैं तो नहीं है लेकिन वो पद यात्रा चल रही है 1984 से आज तक 40 साल पूरा हुआ। कितना साल? 40 सालों से चल रहे। कई लोगों का 40 साल का जन्म भी नहीं हुआ होगा लेकिन वो पद यात्रा 40 सालों से भारत भ्रमण कर रही है। भारत की 6 बार परिक्रमा हुआ। कितना बार? हम लोग तुलसी की परिक्रमा करते थे, 3 परिक्रमा करने के बाद पानी डाल देते, बाद में बैठ जाते हैं, या मंदिर की परिक्रमा करते हैं। आज हम लोग रुके थे उधर, कौन सी जगह पे? दमक। उधर छोटा सा मंदिर है, परिक्रमा का भी रास्ता ठीक नहीं था लेकिन भक्तों ने 3 परिक्रमा किया। ऐसा कोई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते, लेकिन हम लोग इस्कॉन के भक्त है वो पूरा ऑल इंडिया, पूरा इंडिया की परिक्रमा कर रहे हैं और 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा किया। कितना किलोमीटर? ये कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है? पृथ्वी त्याचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मोर नाम। तो पृथ्वी के नगर नगर ग्राम ग्राम में प्रचार होगा। अभी ये विराट नगर है, नाम है विराट, मतलब, और विराट राजा भी थे ना, राजा विराट इधर थे मतलब इधर पांची पांडव भी आए। हाँ, बहुत ही विशेष जगह है और यहाँ पे प्रचार करे। विराट नगर में विराट प्रचार होना चाहिए और आप लोग कर रहे, बहुत अच्छा। भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते, भगवान आपको आशीर्वाद दे। जगन्नाथ की कृपा के बगैर कुछ हो सकता है क्या? हमारी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर भगवान की इच्छा होती है तो क्या कहते? कृष्ण शक्ति बिना नाही तार परिवर्तन थे। कृष्ण शक्ति जब तक नहीं देते तब तक हम बोल भी नहीं सकते, हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। इसलिए जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, हे जगन्नाथ जी मुझे आपका ही प्रचार करने के लिए शक्ति दे दीजिए। भगवान जगन्नाथ है। जगन्नाथ का मतलब क्या है? सब जगत के नाथ है। गौरांग महाप्रभु भी जगन्नाथ है। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। और ये महाप्रभु का आंदोलन है, सभी जगह पे जाके प्रचार करना। महाप्रभु की इच्छा होगी तो सभी जगह पे एक टिचकी भी प्रचार हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हम सो जाएंगे। तो हमको ये जिम्मेदारी दिया। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे कि ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, इसका प्रचार करने की जिम्मेदारी किसको दिया? इस्कॉन, मतलब हम लोगों को दिया। हम लोगों गाँव गाँव में जाके या नगर आदि ग्राम जाके प्रचार करना चाहिए। भौतिकवादी लोग देखते हैं, हमारे भक्त बहुत कम दिखाई देते हैं। विराट नगर में कितने भक्त हैं? कितनी लोक संख्या कितनी है? बहुत लोक संख्या है, लेकिन भक्त बहुत कम है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? भगवान को प्रार्थना करना चाहिए और भगवान की कृपा से क्या हो सकता है? ये प्रचार और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और जैसा कलयुग आएगा वैसा महाप्रभु कृपा लोगों को बहुत इजी मिल जाएगी। तो हम लोग कुछ
ये यहाँ से पूर्णिया, पुरलिया पास में होता क्या? पुरलिया, हम लोग पुरलिया में आए थे, पुरलिया तक आए थे इधर। पूर्णिया, हाँ, इधर पूर्णिया, हाँ, बिहार में है ना। हाँ, वहां तक आए थे हम लोग। गौर आए थे, गौर। गौर इधर, इधर पास में है। गौ हम 12-13 साल पहले पैदल पैदल गौर में आए थे। और गौर से फिर काठमांडू गए, काठमांडू से पोखरा से मुक्तिनाथ का दर्शन करके आए। वो तो गाड़ी से गए, लेकिन इधर गौर तक पैदल पैदल आए थे। फिर गौर से हम लोग पैदल पैदल कनाया नाट्यशाला गए। यहाँ से किशनगंज है, किशनगंज से फिर बंगाल में गए, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और मालदा होते हुए कनाई नाट्यशाला। वहाँ चैतन्य महाप्रभु पहला दर्शन, चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा कहाँ हुई? गया में, ईश्वरपुरी पाद, विष्णुपाद है, विष्णुपाद बहुत विशेष जगह है, कभी जाना चाहिए। वो गया नाम का एक बड़ा असुर था, और वो भगवान के भक्तों की संगति में आ गया, और इतना भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। बड़ा बड़ा पापी आदमी वो गयासुर को स्पर्श करता था, वैकुंठ जाता था। मतलब लोगों को बहुत इजी हो गया। जैसा एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ में जाते तो सभी लोग एकादशी करने लगे, लेकिन वो एकादशी के दिन कोई पाप करता है तो उसको बहुत भुगतना पड़ता है। वो गयासुर को क्या करने लगे? टच करते थे, वैकुंठ में जाते थे। फिर भगवान ने क्या किया? बड़ा भक्त बन गया, भक्तों के दर्शन पवित्र करी, ये तुम्हारा गोल। भक्तों के दर्शन से ही पवित्र हो जाता है। तो गयासुर को स्पर्श करते थे, वैकुंठ जाते थे, ऐसा। तो भगवान ने क्या किया? वो गयासुर को सर पे ऊपर क्या किया? अपना चरण रखा, विष्णु पाद बोलते। गयासुर को नीचे जमीन के अंदर ढकल दिया, और उधर शिला है भगवान की चरणों, विष्णु की चरणों की शिला है। उधर चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा ईश्वरपुरी से हुई, और बाद में कनाई नाट्यशाला में आए, और उधर कृष्ण का दर्शन हो गया महाप्रभु को। महाप्रभु वृंदावन जा रहे, इधर मायापुर नहीं आ रहे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप पहले मायापुर जाओ, सच्ची मात्रा को मिलो। हम लोग कनाई नाट्यशाला में गए, और उधर कभी कभी लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा बिहार झारखंड एरिया थोड़ा डेंजर होता है। हम लोग झारखंड में देखो, कनाया नाट्यशाला के पास में एक गांव था, वो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है, उधर राजापुर नाम का एक गांव था। वो गांव में सब लोग चोर कई कई लोग बिजनेस करते हैं ना, कोई लोग सोने का बिजनेस करते हैं, कोई कपड़ा का बिजनेस करते हैं। अभी देखा इधर लाइन में सब चश्मे की दुकान है, एक साइड में देखा एक मोबाइल की पूरा दुकान की दुकान। वैसा वो गांव पूरा चोरों का ही गांव था वो गांव में हम गए, और साधारण आदमी, उनके पास भी बड़ा गाड़ी, बड़ा वो। और मैंने बोला ये लोग क्या काम करते? बोलते चोरी करते हैं। उनका पहले से बिजनेस चोरी करने का ही धंधा। ऐसा ट्रेन में जाएंगे, एसी में टिकट ले लेंगे, एसी कंपार्टमेंट में, फर्स्ट क्लास एसी, और उधर बाजू में किसी को लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, उठा के फिर रास्ते में उतर जाते थे। ऐसा वृंदावन में चोरी होती है ना, वो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते चोरी करने का। ऐसा वो गांव में हम रुके, और हमको भी थोड़ा डर, ये लोग क्या करेंगे पता नहीं, हमारा सामान रखेंगे क्या नहीं। लेकिन हमको 500-500 रुपये दे दिया। मैंने बोला क्या बात है? तो हमने उनको गीता कृष्णा बुक दिया, और उधर से एक लड़का हमारे साथ में आया, पैदल पैदल चलते चलते, और फिर वो अच्छा इतना भक्त बन गया, परम पूज्य जयप्रताप गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा हो गया उनकी। हरि बोल। तो ऐसी जगह पे हम लोग रुके थे, और बाद में कन्हैया नाट्यशाला से एक चक्र ग्राम चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान, फिर मायापुर से पूरा जगन्नाथपुरी तक पूरा इंडिया का भ्रमण किया। फिर दोबारा आ गए थे नेपाल में। अभी हम लोग सीतामढ़ी में कुछ दिन पहले जनकपुर में थे, जनकपुर, सीतामढ़ी से जनकपुर गए। जनकपुर में पदयात्रा, मतलब 10 साल लगता है एक राउंड लगाने के लिए। कितना? 10 साल पूरा बाहर ही रहना, पूरा। और भारत भूमि ते होईल जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। भारत भूमि में जन्म, ये भारत भूमि में विराटनगर नेपाल में अभी बोल रहे, लेकिन ये सब पहले भारत भूमि था। और उधर बहुत सारे तीर्थ। अभी हम लोग साउथ इंडिया में, जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद जहाँ हुआ, कोहूर, वो कोहूर में पदयात्रा थी। कोहूर से अभी तिरुपति जा रहे पैदल। मतलब उधर अहोबिलम है, नरसिंह क्षेत्र, नौ नरसिंह, स्वयं नरसिंह भगवान उधर प्रकट हुए हैं।
एक दिन में कोई नौ नरसिंह का दर्शन करता है तो नरसिंह भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और बहुत पहाड़ों के अंदर है। ऐसा पद यात्रा करते करते अभी कन्याकुमारी तक पैदल पैदल जा रहे हैं। मतलब बड़ा रथ है एक गौर निताई का। पहले चैतन्य महाप्रभु अकेले साउथ इंडिया गए, अभी किसको लेके जा रहे हैं? नित्यानंद प्रभु, और साथ में प्रभुपाद जी भी है। अभी हम मंदिर में आते हैं तो प्रभुपाद जी हमको पता है, लेकिन वो रथ में जब प्रभुपाद जी बैठते हैं तो लगता है कि लोग बोलते हैं अरे ये स्वामी जी है क्या मूर्ति है। लोग बहुत फंसते हैं, इनको पता है ओम प्रसाद प्रभु को बहुत लोग फंसते हैं। और प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी, प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन आंदोलन पूरा विश्व में फैला दिया, लेकिन गांव गांव में लोगों को क्या होगा, इसलिए पर मुझे लोकनाथ महाराज जी को बताया। महाराज जी गांव से थे, और उधर पहले जर्मनी की बसेस आते थे, जर्मनी की बसेस से प्रचार कर रहे थे, और उनको भी वीजा होता है। अभी अभी हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं तो तुरंत क्या होता है, सामने जाते हैं तो ग्लास खुल जाती है। 40-45 साल पहले जर्मन की बस सामने जाएगा तो ऑटोमेटिक वो दरवाजा खुल जाता था। गांव के लोग देखने के लिए आते थे, अरे क्या है करके ऐसा। तो फिर उनका वीजा खत्म होने के बाद वो बस गई जर्मनी के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने राधाष्टमी के टाइम पे 75 में महाराज जी को बताया कि तुम ये बैलगाड़ी से प्रचार करिए। फिर 76 में श्रील प्रभुपाद जी ने पद यात्रा का नारियल तोड़ दिया वृंदावन में। और आप लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा है क्या अपने? प्रभुपाद लीलामृत में लास्ट चैप्टर, लास्ट एकदम आता है एक अध्याय में, तो श्रील प्रभुपाद जी बेड में थे। मतलब प्रभुपाद जी अंतर्धान होने के पहले एक 4-5 दिन पहले, 4 दिन पहले महाराज जी को बुलाया, लोकनाथ महाराज जी को, और उन्होंने कहा कि आप एक बैलगाड़ी लेके आना मथुरा से, और मैं दूसरे दिन क्या करूंगा, गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा बैलगाड़ी में बैठ के। ओ प्रभुपाद, और दूसरे तमाला कृष्ण महाराज और भक्ति चारू स्वामी महाराज उनकी सेवा में थे। उनको लगा कि ये अभी नेपाल के रास्ता ऐसा में आ गया, अभी रास्ता बहुत उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। पहले गोवर्धन के रास्ता ऐसा था कि कोई साधारण आदमी जाएगा तो गाड़ी में से तो जान भी बच पाएगी नहीं, मुश्किल ऐसा। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि बैलगाड़ी में बैठ के गिरिराज जी की परिक्रमा करना। लेकिन वो भक्ति चारू स्वामी महाराज और तमाल कृष्ण महाराज रात भर सोए नहीं। कल प्रभुपाद जी अगर बैलगाड़ी में बैठ के जाएंगे तो क्या होगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं एक दिन में मरने वाला नहीं है, ऐसा बोल दे। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो लोग रात को ही उनको प्रभुपाद जी को छोड़ के प्रभुपाद जी के पास में नहीं रहे, क्योंकि प्रभुपाद जी का तबीयत ठीक नहीं था। रात भर उनके साथ में कोई ना कोई भक्त कीर्तन करते थे। तो वो भक्ति चारू स्वामी महाराज भी नहीं रुके, तमाल कृष्ण महाराज भी नहीं रुके। अभी क्या करना, प्रभुपाद जी को लगा ये भक्त मेरा बहुत ख्याल कर रहे हैं। तो इधर एक कृष्णदास बाबा जी करके गौड़ी मठ के महाराज थे, उनको बुलाया। नहीं मैं मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भक्ति चारू स्वामी महाराज तमाल कृष्ण महाराज आए और प्रभुपाद जी की सेवा किया। प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी ठीक है आप नहीं जाएंगे तो हम इधर रुकते, आप जाना चाहते तो हम आपके साथ नहीं रुकेंगे, ऐसा बोल दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर 4-5 दिनों के बाद श्रील प्रभुपाद जी की आखिरी इच्छा थी बैलगाड़ी में बैठ के गिरिराज जी की, और बहुत सारी इच्छा थी। आखिरी इच्छा ये एक ही नहीं बता सकते हैं, लेकिन हजारों इच्छा में से एक बैलगाड़ी में बैठ के गिरिराज जी की परिक्रमा करना और पूरा इंडिया की परिक्रमा करना, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी। तो फिर प्रभुपाद जी तो शरीर छोड़ दिए वृंदावन धाम में। प्रभुपाद तिरुभाव दिन हम कब मना लेते हैं? कार्तिक में होता है। और फिर बाद में श्रील प्रभुपाद जी का छोटा विग्रह बना के श्रील प्रभुपाद जी जब आखिरी दिनों में श्रील प्रभुपाद जी चल नहीं पा रहे थे, उनको क्या कर रहे थे, एक ऐसा पालकी थी, अभी भी है वो पालकी। श्रील प्रभुपाद जिस पालकी में बैठ के उनको राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम जी का दर्शन करा देते थे, गौर निताई का, और परिक्रमा करा देते थे। वो पालकी अभी भी है। और वो पालकी लेके फिर गिरिराज जी, श्रील प्रभुपाद जी का विग्रह बना के फिर गिरिराज जी की उसी टाइम पे परिक्रमा किया, आखिरी इच्छा पूरा करा दिया। और फिर ये बैलगाड़ी से पद यात्रा, पहले श्रील प्रभुपाद जी ने ये शरीर छोड़ने के पहले एक बार आदेश दिया था। वो पद यात्रा 76 में वृंदावन धाम से स्टार्ट किया। श्रील प्रभुपाद जी ने नारियल तोड़ दिया और वो पद यात्रा कहाँ तक गई? प्रयागराज।
प्रयागराज 76 में, अभी ये 70, अभी कुंभ मेला हुआ ना, अभी 70, ये 2023 में हुआ ना, 24 में हुआ, तो 12 साल के बाद कुंभ मेला होता है। 76 में कुंभ मेला था और शिल प्रभुपाद जी उधर आए थे और ये लोग बैलगाड़ी पैदल 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 प्रयागराज पहुंच गए और प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए बैलगाड़ी देख के। और प्रभुपाद जी ने कहा था उसी टाइम, लोकनाथ महाराज जी बताते, हम तो कोई पता नहीं, वो बोल दिया शिल प्रभुपाद जी ने बैलगाड़ी देखा और वो बोर्ड कैसा लिखा था, ऐसा सीधा लिखा ना था बोर्ड, ऐसा गोल लिखा था, गोल ऐसा राउंड में बोर्ड लिखा था, शिल प्रभुपाद संकीर्तन पद यात्रा। शिल प्रभुपाद जी बाहर आ गए, अरे मान ऐसा क्या है, शिल प्रभुपाद संकीर्तन पद यात्रा ऐसा क्या। तो और उधर बैल थे, बैल बड़े बड़े बैल, आपने देखा होगा, बड़े बड़े विशाल बैल, प्रभु जी ने भी देखा होगा। वो बैल भी कोई साधारण नहीं है। शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि उनको चारा खिला दिया और वो बोल रहे थे कि उनका आखिरी जीवन है, ये भगवान के धाम में चले जाने वाले हैं। अभी भी हमारे साथ में बैल 4-5 बैल होते हैं। हाँ, हम लोग कीर्तन के लिए जाएंगे, बैल तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। वो लोग हमारे से भी ज्यादा भाग्यशाली। आप प्रभु जी प्रयागराज में गए थे, वो प्रयागराज में बैल गए थे, अयोध्या गए थे, अयोध्या से जनकपुर आए थे, फिर अभी साउथ इंडिया जा रहे। मतलब हम मनुष्य होते हुए भी इतना यात्रा नहीं करे, लेकिन बैल क्या कर रहे हैं, वो बैल भगवान को गौर निताई को कंधे पे लेके पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं। और एक बैल था, उसका नाम था कालिया। हमारी दीक्षा कब होती है पता नहीं, लेकिन वो बैल लाते हैं तो उनका महाराज जी नाम रखते हैं और शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से नाम होता है तो उनका दीक्षा भी हो जाता है, ऐसा होता है। एक कालिया एक कृष्णा था, वो कृष्णा बहुत मारता था कालिया को, लेकिन कालिया बिल्कुल मारेगा नहीं, वो साधु जैसा उनका व्यवहार। दूसरी उसको चारा डालेंगे, दूसरी गया आएगी तो ये साइड में खड़ा हो जाता था और वो गया चारा खा के जाने के बाद उधर खड़ा रहेगा, ऐसा। मतलब उनको मिला न मिला उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं होता था। कभी कभी लोग आते थे दर्शन के लिए, वो कालिया खड़ा रह जाता था। लोग आते हैं, वो दर्शन करने के बाद चरणामृत लेने के बाद वो कालिया आगे निकल जाता था, ऐसा बैल था। और उनका मृत्यु कैसा हुआ, हम लोग वृंदावन में थे, बहुलाष्टमी, मतलब राधा कुंड का आविर्भाव के दिन उन्होंने वृंदावन धाम में शरीर छोड़ दिया। मतलब ये हरे कृष्ण आंदोलन, ये कृष्ण भवनामृत, ये संघ है इस्कॉन, मतलब इसमें कोई पशु कोई भी जुड़ जाता है, मनुष्यत्व का छोड़ दो, पशु प्राणी उनका भी उद्धार हो जाता है, ऐसा। तो हम लोग प्रयागराज में थे, चित्रकूट से आ रहे थे इधर प्रयागराज, उधर एक कुत्ता हमारे साथ में चला। हम लोग बोलते गांव में जाते, चलो हमारे साथ में, फ्री में आपको पूरा इंडिया का परिक्रमा करा देंगे, लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन एक कुत्ता हमारे साथ में चल रहा था, कितना दिन, 3-4 महीना पूरा। और वो बड़ा भाग्यशाली प्रयागराज में आ गया। और प्रयागराज में तो कुंभ मेला लगता है ना, कितने सारे साधु, पूरा साधु का मार्केट होता है, सभी जहां जाए अपना अपना प्रचार कर रहे। लेकिन वो कुत्ता उधर अपने इस्कॉन के कैंप में रह जाता था और उधर 5000 लोगों की रसोई होती थी। एक दिन में किचन के अंदर घुसा नहीं कुत्ता, उसको भूख लगी तो कुत्ता, अभी देखते ना कहीं किसी किसी घर में हम लोग होते जाते तो कुत्ता आके कभी कभी एक बार शिल प्रभुपाद जी विदेश में थे, कोई कुत्ता और बिल्ली आके प्रभुपाद जी के इधर, प्रभुपाद जी ने हटा दिया इसको, और इसको टच करने से हमको स्नान करना होता है। लेकिन कलयुग के लोग कुत्ते को संभाल रहे हैं और गया को बाहर भेज रहे हैं। लेकिन वो कुत्ता विशेष कुत्ता था, 5000 लोगों के लिए चौपाटी से वो मेगा किचन आया था, अभी भी आया लेकिन उसी टाइम पे आया था। हम लोग 2013 में कुंभ में थे। लेकिन कुत्ता, उसको खाना दे देंगे तो खाएगा, नहीं रखेंगे तो नहीं खाएगा। और इतना ठंडी होता है उधर, बहुत सारा कोहरा होता है, ठंडी होती है, उसको बैठने के लिए दे देंगे तो उसके ऊपर बैठेगा, नहीं तो ऐसा ही रेती के अंदर बैठता था। और नगर संकीर्तन डेली करते थे। कभी कभी हम थक जाते थे, नहीं जाते थे, लेकिन कुत्ता एक दिन भी मिस नहीं किया हो। पूरा कीर्तन चालू हो गया, बैल निकाल दिए, वो सामने 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 आगे आगे चलता था, पूरा स्ट्रीट ऐसा घूम लेता था। आखिर वो प्रयागराज में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। प्रभु जी राधानाथ स्वामी महाराज जी, लोकनाथ स्वामी महाराज, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज भी आए थे उसी टाइम में, तबियत थोड़ा उनका ठीक था। बहुत सारे सन्यासी, गोपाल कृष्ण महाराज, वो बोल रहे थे भक्त है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपराध के वजह से कुत्ता बना।
अपराध करने से क्या होता है, बहुत सारा भगवान चांस देते हैं। अभी वृंदावन में देखते हैं बंदर होते हैं, वो बंदर के साधारण नहीं, वो भक्त है, आखिरी जीवन दिया भगवान, एक बार दोबारा चांस दिया, दोबारा उनका उद्धार हो सकता है। वो कुत्ता का शरीर मिला लेकिन उन्होंने भक्तों का संग नहीं छोड़ा। भरत महाराज थे ना, हाँ, वो तो हिरन बन गए लेकिन भक्तों का संग छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा। बाद में एक बार उनको जड़ भरत के रूप में उनको जन्म मिला, भगवान के धाम में चले गए। ऐसा तो हम लोग पदयात्री है। 40 साल, मैं तो 40 सालों से नहीं चल रहा, कुछ दिनों से चल रहा हूँ, लेकिन इधर भी पदयात्रा हमारे दयाल गोपाल को अभी बैल लाने के लिए गए, और बहुत अच्छा साधु का जीवन इधर भी है। प्रभु, अरे भानुभक्त प्रभु और सब भक्त लोग है, सभी का नाम तो मैं नहीं जानता, प्रभु तो कथावाचक है वृंदावन धाम में रहते हैं और बहुत अच्छा कथा करते हैं, तो सभी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग पद यात्रा में एक गांव में कितना दिन रुकते हैं, एक दिन ही रुकते हैं, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव में, ऐसा पूरा मतलब जहाँ लोग मंदिर नहीं जाते हम भगवान को लेके उधर जाते हैं, और बहुत सारा प्रचार प्रसार होता है। इधर भी अभी दयाल गोपाल को बैल लाने के लिए गए हैं, इधर आके भी यही एरिया में संगे शक्ति कलियुगे, कलियुग में हम लोग सभी साथ में होके ये महाप्रभु का आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे तो महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा प्रदान करेंगे। हाँ, हम लोग साथ में नहीं होंगे तो एक डंडा है टूट सकता है, एक ऐसा, लेकिन 10 डंडे साथ में रहेंगे तो टूट सकते क्या, नहीं। इसलिए हम लोग सभी साथ में मिलके, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। हम लोग बिना अपराध करते हुए भगवान की एकमात्र कृपा लोगों को देना है, हमको भी ऐसा आचरण करना है भक्त जैसा। कपड़ा तो पहना, लाल कपड़ा पहना है, कंठी माला पहने है, तिलक है, सिक्का है, ऊपर से भक्त बनना कितना 400-500 रुपये में भक्त बन जाते हैं। एक धोती कुर्ता कंठी माला दिया, तिलक लगा दिया, भक्त बन गया। लेकिन हृदय भक्त बन गया क्या, मतलब हृदय परिवर्तन होना चाहिए हमारा। हम भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, सभी को आदर सम्मान देते हैं, तो भगवान बहुत हमारे पर प्रसन्न होंगे। और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। भौतिकवादी लोग होते हैं, रात भर क्या कर रहे, दिन भर काम करते, सुबह 9 बजे दुकान खोलेंगे, रात को 8 बजे तक बंद ही नहीं करते। हम लोगों को अभी हम सेंटर में है, अच्छा लगता है भगवान के साथ में, लेकिन दिन भर इधर रहने का अच्छा नहीं लगता। हमारी इतनी अच्छी चेतना तो है जगन्नाथ जी का दर्शन, लेकिन जगन्नाथ जी की सेवा के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन दुकानदार, कपड़े का दुकान होता है, उनको सुबह से शाम तक वही दुकान में खड़ा रहना है, वही कब लोग आएंगे, पक जाते वो लोग। हफ्ता भर वो दुकान में रहते, फिर क्या करते, थोड़ा चेंज के लिए जाते, काठमांडू जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, उनको लगता है हम पूरा भूल जाएंगे, फिर वो दूसरे दिन फिर दोबारा उनका काम चालू हो जाता है। उनका जीवन पूरा दुकानदारी में जाता है। लेकिन दुकानदारी भी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। लेकिन लोगों को, एक कलयुग की लोगों की चेतना खाली पैसा 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 हो गया। लेकिन हम लोग, ये लक्ष्मी क्या है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो कल स्नान यात्रा है, स्नान यात्रा है ना, बहुत विशेष दिन है, जगन्नाथ जी की कृपा। आज मतलब यात्रा का मतलब क्या होता है, हाँ, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। यात्रा मतलब जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा, मतलब जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ के बाहर आते हैं कृपा करने के लिए, यात्रा। और फेस्टिवल को भी यात्रा बोलते हैं, कोई बड़ा फेस्टिवल होता है उसको यात्रा बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी, कई कई मंदिर में सब विग्रह फिक्स होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी फिक्स नहीं होते, उनको साल में स्नान यात्रा के लिए बाहर आना पड़ता है। कल जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होगा। हम लास्ट टाइम जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के टाइम में हम पुरी में थे, बहुत अच्छा दर्शन। हाँ, मंदिर में जाएंगे 5 मिनट खड़ा होने नहीं देते, वो धक्का मार के वो पंडा लोग बाहर निकाल लेते। लेकिन स्नान यात्रा के टाइम पे दिन भर देखो आप भगवान को, भगवान जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भगवान भी हमको देखते हैं, हम भी भगवान को देखते हैं। बाद में रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा के टाइम पे बहुत सारा भीड़ होता है और इतने लोग होते हैं, उधर सांस लेना भी मुश्किल। आप गए ना रथ यात्रा में, कितने सारे एम्बुलेंस होता है, वो जाता ही रहता है, क्योंकि बहुत सारा लोग, लाखों लोग होते, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है।
फिर लोगों को, कई लोग थोड़ा हृदय का प्रॉब्लम होता है, हार्ट का, उनको एडमिट करा देते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी जब गुंडीचा मंदिर जाते हैं तुरंत अंदर नहीं जाते। जगन्नाथ जी उधर रथ यात्रा पहुंचने के बाद फिर रात 12-1-1:30 बजे तक कोई भी आओ, सभी को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन के लिए पूरा उनका आप आंख भर के, हृदय भर के आप भगवान का दर्शन कर सकते। वो भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, हम नवदीप मंडल परिक्रमा के लिए गए थे, वो बोल रहे थे कि हम एक फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। कौन सा फेस्टिवल? जगन्नाथ दर्शन फेस्टिवल। मतलब जगन्नाथ जी को रथ यात्रा के टाइम पे जब रथ में होते हैं आप घंटों घंटा, और बाद में दूसरे दिन भी पूरा दिन भर जगन्नाथ जी बाहर ही खड़े रहते, आप दिन भर रात भर जगन्नाथ को देख सकते हैं। ऐसा फेस्टिवल होता है। तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और ये हमारे मंदिर में इधर सेंटर पे भी जगन्नाथ जी है। वो जगन्नाथपुरी से कोई कम नहीं है, वही हमको कृपा देने के लिए इधर आए हैं। तो कल इधर जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा का फेस्टिवल होगा। मेरा भी भाग्य, हम लोग कहाँ का, अभी हम पद यात्रा अभी तो तिरुपति की अहोबिलम के पास में है, लेकिन उधर छोटा गांव है। लेकिन इधर कल को एक दिन हम लोग रुकेंगे, फिर हम लोग पद यात्रा में करते रहेंगे। लेकिन कल इधर जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा में रहेंगे। कल दधीचिड़ा पानीहाटी महा उत्सव था, रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर महाप्रभु ने कृपा किया, तो हम लोग इस्कॉन में आए। रोज फेस्टिवल होता है। और कई कई लोग सुबह सुबह उठते, कई प्रोग्राम फेस्टिवल होता है तो, लेकिन हमारा रोज का ही सुबह फेस्टिवल होता है। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, 5 बजे मंगल आरती होती है। स्नान करके तिलक लगा के मतलब भगवान के कीर्तन में आना, मतलब फेस्टिवल में आने जैसा ही होता है। हम लोग भगवत भक्ति में आए, भगवान के धाम में रोज फेस्टिवल होता है। उधर कभी ऐसा दिन सुना नहीं जाता, और भगवान के धाम में चलना नहीं होता, उधर नृत्य होता है। उधर बोलते नहीं, गाते रहते हैं। कथा गान्यम नाट्यम गगन पे है ना, वो ब्रह्म संहिता का श्लोक, तो गोलोक एव नवसत्य अखिलात्म भूतो, वो श्लोक है। वैसा हम लोग इधर आते तो कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। और जगन्नाथ जी, जहाँ जगन्नाथ होते हैं ना, जगन्नाथ जी क्या करते, भक्तों को बुला लेते हैं। कई एक भक्त ने मुझे बताया, हमारे घर में बहुत सारे हम नहीं बुलाते हुए भक्त लोग क्यों आते हैं, और फिर भक्त आते तो फिस्ट बनाना पड़ता है। तो वो भक्तों ने कहा कि तुम्हारे घर में जगन्नाथ जी है, आप जगन्नाथ जी को फिस्ट नहीं खिला लेते, लेकिन भक्त आते तो भक्तों को फिस्ट खिला देते हैं, तो जगन्नाथ जी को फिस्ट मिल जाता है। ऐसा तो जगन्नाथ जी अरेंज करते, भक्तों को बुला लेते हैं, और फिर प्रोग्राम होता है। और जगन्नाथ जी भी उसमें मतलब उनको, जगन्नाथ जी में ज्यादा तो उनको खाने, उनका हाथ सूखा नहीं होता, तो खाते रहते जगन्नाथ जी। लेकिन कल से क्या होगा, स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। उनको कोई 56 भोग कोई नहीं लगता, खाली बॉयल सब्जी, और मतलब बहुत कम जो बीमार आदमी होते ना, वैसे 15 दिन 12 महीना खाते रहते, लेकिन 15 दिन कुछ खाना नहीं पीना नहीं, एकदम बीमार लोगों के जैसा ही ऐसा खाना होता है। तो कल हम लोग इधर मना लेंगे जगन्नाथ स्नान यात्रा, और उसके बाद में रथ यात्रा कितने दिन होती है बाद में, 15 दिन के बाद रथ यात्रा का बड़ा फेस्टिवल होता है। तो हम लोग इस्कॉन में आए, बड़े भाग्यशाली, रोज हमको भगवान की कृपा आशीर्वाद मिलेगा। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन विराटनगर भक्त वृंद की, समेता गौर भक्त वृंद की, हृदय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।